हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोग के पास एक यहाँ पे आर्टिकल है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट होता है फेथ से। फेथ मतलब होता है क्या? आस्था। ठीक है, आस्था होता है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। तो कन्फ्यूजन होता है, दोनों पता होना चाहिए। दोनों क्या है? दोनों नाउन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे गाइडेंस ऑफ आचार्याज, तो आचार्यों का जो है मार्गदर्शन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मार्गदर्शन क्या है और कैसे होना चाहिए और उससे लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पे है, वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पे लाभ हमको देखना है कि इससे जो है इंग्लिश में कितना लाभ हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइफ इज लाइक अ वास्ट ओशन। तो जो लाइफ है वो क्या है? वो एक विशाल समुद्र की तरह है। ठीक है, जस्ट एज वेव्स राइज एंड फॉल वन आफ्टर अनदर। जैसे जो वेव्स होते हैं, वेव्स जो होते हैं, जो तरंगे होती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी। ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमन लाइफ वी अल्टरनेट बिटवीन हार्डशिप एंड कंफर्ट। तो जो ह्यूमन लाइफ होती है वो भी जो है, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, और कंफर्ट मतलब होता है यहाँ पे, आप बोल सकते हो ये कठिनाई हो गया तो ये सरल हो गया, मतलब कठिन और सरल के बीच में ही मतलब अल्टरनेट होती है। ठीक है, एक बार कभी कठिनाई आएगा तो कभी जो है आपको क्या कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे है नेक्स्ट आपका है अ पर्सन, एक व्यक्ति स्ट्रैंडेड एट सी। स्ट्रैंडेड एट सी मतलब होता है समुद्र में खोना। अगर कोई पर्सन समुद्र में खोया है डिस्परेटली, डिस्पेरेटली मतलब होता है यहाँ पे, ये जो है एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। डिस्पेरेटली मतलब होता है बेचैनी से। ठीक है, वो बेचैनी से क्या सर्च करता है? सर्चेस फॉर हेल्प। वह जो है बेचैनी से हेल्प के लिए खोजता है। एंड इवन अ स्मॉल राफ्ट बिकेम अ प्राइसलेस मीन्स फॉर ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पे क्या है? इवन अ स्मॉल राफ्ट। राफ्ट मतलब होता है ना, जैसे लकड़ी का जो डंडा होता है। ठीक है, लकड़ी का या तो बेड़ा बोल सकते हो। तो वो क्या हो जाता है? इवन अ स्मॉल राफ्ट मतलब एक छोटा सा बेड़ा भी, ठीक है, या लकड़ी का डंडा भी बिकेम्स बन जाता है प्राइसलेस मतलब अमूल्य, मीन ऑफ सर्वाइवल कि उससे वह जो है बच जाएगा। ठीक है, उसको इतनी जो है आशा हो जाती। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, बीइंग कॉट इन द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज डिस्क्राइब एज अ डिजीज। इसी प्रकार से जो है, अगर आप फंस जाते हो, बीइंग कॉट मतलब फंस जाना, इन द एंडलेस जो कि खत्म होने वाली नहीं है, साइकिल चक्र ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब कि यहाँ पे जन्म और मृत्यु का, इज डिस्क्राइब्ड उसे डिस्क्राइब किया जाता है, रिटन इन द पैसिव फॉर्म। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड उसे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डिजीज, एक रोग के रूप में। ठीक है, एक रोग के रूप में उसको क्या बताते हैं? उसे बोलते हैं पीरा पिरावी पीनी। ठीक है, वो डिजीज क्या है? पिरावी पीनी। नेक्स्ट यहाँ पे है इट रिजेंबल मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, इट रिजेंबल्स या दर्शाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, द प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, द प्लाइट दुर्दशा, दुर्दशा ऑफ द वन हु स्ट्रगल, जो स्ट्रगल कर रहा है, इन द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, वह जो एग्जिस्टेंस का ओशन है उसमें जो स्ट्रगल कर रहा है। अनेबल टू रीच द सोर ऑफ लिबरेशन, और वह अनेबल है टू रीच पहुंचने में, सोर मतलब होता है किनारा, ऑफ लिबरेशन तो जो आज़ादी का जो किनारा है वहां तक वो पहुंचने में क्या है? अक्षम है। ठीक है, वैल्यूड जो है वो डिक्लेयर्स करते हैं। अगेन जो है यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट की ओनली दूज हु सरेंडर एट द सैक्रेड फीट ऑफ गॉड कैन ट्रांसेंड द सफरिंग कॉज्ड बाय द रिपीटेड बर्थ। तो ओनली दोज सिर्फ वही जो सरेंडर करते हैं, सैक्रेड फीट ऑफ गॉड मतलब हो गया भगवान के द्वार पे। ठीक है, या भगवान के पैरों में, कैन ट्रांसेंड वो जो है अपने आप को ट्रांसेंड कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। कहाँ से? सफरिंग, जो ये कष्ट है जो कास्ड हो रहा है किसकी वजह से? रिपीटेड बर्थ की वजह से जो कष्ट हो रहा है उससे वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे है थन्नेरपल्ली श्री कृष्णा स्वामी एक्सप्लेंड करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट की अ पर्सन एक व्यक्ति मस्ट अवश्य ही क्लियरली
क्लियर रूप से अंडरस्टैंड करना चाहिए। 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, 3 जो है आधारभूत एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पहला कौन सा है? अविद्या, जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस। दूसरा होता है कर्मा, एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? परिणाम। एंड वासना, लेटेंट इम इम्प्रेसेशन, ठीक है, इम्प्रेसेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है इग्नोरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेरिसेबल फिजिकल बॉडी एंड द इम्पेरिसेबल सोल इज नॉन एज अविद्या। डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, ठीक है, भेद या जो है डिफरेंट मतलब भेद देखना किसके बीच में? पेरिसेबल फिजिकल बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो कि खत्म हो जाएगी। पेरिसेबल मतलब होता है जल्दी से खराब होने वाला, ठीक है। जैसे पेरिसेबल आइटम में जैसे आपके टमाटर वगैरह जो आते हैं, सब्जी, हरी सब्जी आती है, वैसे हमारी बॉडी भी क्या है? वो पेरिसेबल है। एंड इम्पेरिसेबल, और जो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्या? सोल, आत्मा, इज नॉन एज अविद्या, उसको जो है अविद्या के रूप में जाना जाता है। परफॉर्म करते हुए इम्प्रॉपर एक्शन इज टर्म एज कर्मा। जो आपके जो परफॉर्मिंग इम्प्रॉपर एक्शंस, जो आप जो है गलत जो कर्म करते हो, उसको कर्मा कहा जाता है। एंड द कल्टिवेटेड इंक्लिनेशन और टेस्ट ऑफ सच एक्शन इज कॉल्ड वासना। और जो एक प्रकार का जो इन आपका इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, जो एक झुकाव जो है आपके अंदर कल्टीवेट हो जाता है, बन जाता है, और इन प्रकार के जो है एक्शन का जो एक टेस्ट बन जाता है कि आपको ऐसे गलत ही करना है, उसको क्या बोलते हैं? वासना बोलते हैं, ठीक है। अगेन है जस्ट अ स्मॉल राफ्ट, जस्ट एज अ स्मॉल राफ्ट, जैसे एक छोटा सा लकड़ी का बेड़ा became a life saving support for a person stranded in the sea। जैसे एक छोटा सा बेड़ा जो है वो बन जाता है, became a life saving support, वो लाइफ सेविंग सपोर्ट बन जाता है फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, स्ट्रैंडेड इन द सी, जो कि समुद्र में खोया हुआ है। द गाइडेंस ऑफ द आचार्याज, जो आचार्यों का जो गाइडेंस है, इनेबल, वह सक्षम बनाता है, अ सीकर, एक जो है खोजने वाले को, टू क्रॉस द वास्ट ओशन ऑफ द संसारा, कि वह जो है जो जो संसार का जो बड़ा सा ओशन है, उससे जो है वो अपने आप को बाहर निकाल सके, ठीक है। इवन द ग्रेटर सिनर, इवन जो बहुत बड़े पापी रहे हैं, ठीक है, छत्रा बंधु वाज फ्रीड फ्रॉम द बर्डन ऑफ हिज इविल, वो भी जो है अपने जो है इविल थे, अपने पापों से फ्री हो गए थे, अपने मतलब कि इविल डिड मतलब अपने जो है गलत कार्य कामों से फ्री हो गए थे, थ्रू द कंपेंसोनिएट कंपैशनिएट मतलब होता है यहाँ पे दया, गाइडेंस ऑफ द सेज, यहाँ पे नरादा, ठीक है। तो उनके जो है यहाँ पे जो सेज मतलब होता है साधु, साधु नरादा के गाइडेंस से जो है वो अपने मतलब कि पाप कार्यों से भी वो मुक्त हो गए थे। इन आचार्य रिवील्स, एक आचार्य रिवील्स करते हैं टू अस आवर ट्रू नेचर, एक आचार्य जो है हमें हमारे ट्रू नेचर से अवगत कराते हैं। एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन्स करते हैं द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द गॉड, वो भगवान की जो है जो डिवाइन क्वालिटीज हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड टीचेज द इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम, और जो है वो हमें टीच करते हैं जो इटर्नल रिलेशन है, जो एक संबंध होता है, एक जो आंतरिक संबंध होता है बिटवीन इंडिविजुअल सोल, जो एक व्यक्ति का जो आत्मा होती है, और जो सुप्रीम सोल होती है। सुप्रीम सोल मतलब जो भगवान के बीच में होता है, उसके बीच में जो यहाँ पे इटर्नल रिलेशन होता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगेन यहाँ पे है श्री वराहा पुराना डिक्लेयर, जो वराहा पुराण है वो डिक्लेयर करता है दैट वी हैव पेड अ हैवी प्राइस टू ऑब्टेन दिस रेयर ह्यूमन फॉर्म, कि उन्होंने वो कहते हैं कि हमने बहुत मतलब पेड किया है, हैवी प्राइस पेड किया है, जिससे हमें ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये मिला है। देयरफॉर, इसलिए दिस प्रेसियस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी वेस्टेड, इसलिए जो ये प्रेसियस अपॉर्चुनिटी है इसको जो है वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कुछ थोड़ा बहुत। थैंक यू।